रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस तरह से गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, किसानों के लिए कर रही है या बैंक के लिए कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर हरियाणा से कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि तबलीगी जमात से लिंक बताए जा रहे हैं। एक शख्स के संपर्क में आने से लोगों की अभी जानकारी हालांकि नहीं आ पाई है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो बता दें कि फरीदाबाद में एक शख्स दूध दिया करता था। को आइसोलेट किया गया है। ये दूध वाला निजामुद्दीन गया था। इसके बाद से और भी इसके जो संपर्क है उन्हें ट्रेस करने किए जाने की कोशिश की जा रही है। तबलीगी जमात से इसके संपर्क भी हो सकते हैं, लिंक भी हो सकते हैं। संपर्क में आए लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है हालांकि, लेकिन लगातार ट्रेस किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। भगत सिंह तेवती हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भगत सिंह, और क्या कुछ जानकारी आ रही है? यहाँ पर अगर देखें तो पलवल में जो कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं वो लगातार यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और अब यहाँ पलवल में 32 जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 32 यहाँ पर हो गई है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से कल सुबह एक गांव में कोरोना पॉजिटिव का मामला मिला था, वहीं अब दोबारा से जो कारना गांव में एक जो दूध देने वाला व्यक्ति है उसका जो संबंध है वो पिछले काफी दिनों से फरीदाबाद शहर में सेक्टरों में दूध देता था और वहीं उसका जो संबंध जो बताया जा रहा है जो दिल्ली से जो तबलीगी जमात के जो निजामुद्दीन के इलाके से उसका संबंध वहां भी वो पहुंचा है और उसी के आधार पर उस व्यक्ति को जो स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने लेकर उसको यहाँ सिविल अस्पताल भेजा और तब उसकी जांच की गई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिजनों को भी जो आइसोलेट पर फिलहाल लिया हुआ। बिल्कुल, क्योंकि भगत सिंह ये पलवल से फरीदाबाद जाया करता था दूध बेचने के लिए, तो जो संपर्क थे वो ट्रेस किए जा चुके हैं अभी तक? जी, उनकी स्वास्थ्य विभाग जांच करने में जुटा है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कौन कौन लोग थे जिनके घरों में, जिन सोसाइटियों में या कौन वो इलाके हैं जहां वो दूध देता था। उनकी जांच में फिलहाल जो प्रशासन वो पूरी तरह से जुटा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके का एक मामला आया था तो उसमें जहां जहां दूध दिया जाता था उन एरियाज को सील किया गया था, होम क्वारंटीन किया गया था लोगों को। जी बिल्कुल। अब जो ये व्यक्ति जो कारना गांव का यहाँ पर मिला है कोरोना पॉजिटिव, इसके पूरी जो हिस्ट्री जान करके कहाँ कौन कौन से इलाके फरीदाबाद के अंदर हैं और कहाँ इसका संबंध जो दूध देने का, जिन लोगों के पास दूध देने जाता था, उन सभी की जो इसके माध्यम से पता लगाकर और उन पर प्रशासन उनकी सूची जुटाने में जुटा है ताकि उन सभी लोगों को आइसोलेट किया जा सके। भगत सिंह, ये जो शख्स है इसका सैंपल ले लिया गया है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, इसकी जो सैंपल है इनका ले लिया गया और इनके जो कोरोना पॉजिटिव की इसकी पुष्टि हुई है और अब जो पलवल में जो संख्या है वो तभी इनके बाद बढ़ने के बाद यहाँ पर 32 कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहाँ पर हुई है। और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री पूरी की पूरी आ रही है, हालांकि बताया जा रहा है कि पलवल से फरीदाबाद गया है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है इस शख्स की? जो इसका जो संपर्क है वो निजामुद्दीन इलाके से भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह इसका जो नहीं लग पाया है कि निजामुद्दीन केवल इसके फोन की लोकेशन के आधार पर जो वहां डंप लिया गया था उसी के आधार पर इसका ये मामला निकला है कि इसका निजामुद्दीन से भी संपर्क है और इन सारे मामलों की जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी गहनता के साथ जांच में जुटा है। भगत सिंह, जिस तरह से ये मामला निकल कर आया है, क्योंकि तबलीगी जमात से इससे पहले भी कई मामले निकल के आ चुके हैं लेकिन काफी देर में निकल कर आया ये मामला, इसका क्या कुछ कारण रहा है? क्या जानबूझ के ये इसने अपनी आइडेंटिटी छिपाई है? इतनी देर क्यों लगी? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो पलवल में एक अगर मामले को सबसे पहले छोड़ दें तो वो केवल जो विदेशी से अब दुबई से एक व्यापारी आया था, उसके बाद अगर देखें तो जितने भी मामले आए जिनमें 10 बांग्लादेशी और 79 जो देश के विभिन्न राज्यों से जो 89 व्यक्ति पलवल जिले के अंदर आए वो सभी वह तबलीगी जमात से संपर्क रखने वाले थे और उनके द्वारा ये कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहाँ पलवल में पहुंच करके 32 पर पहुंच गई और लगातार जो इस तरह के मामले अब कई, कल सुबह एक गुराखर गांव के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव का मामला मिला था और शाम के वक्त
कारना गांव के अंदर मिला। इन सभी लोगों के मामले जो ग्रामीण क्षेत्रों में निकले हैं, ये पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के मामले आना, ये लगातार इस जो खतरनाक वायरस है कोरोना का, इसे बढ़ाने के साफ संकेत यहाँ मिल रहे हैं। भगत सिंह, क्या इस शख्स के परिवार में भी किसी को कोरोना पाया गया है या कोरोना संदिग्ध है इसके परिवार में भी? जी, इनके परिवार को स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनके परिवार को भी आइसोलेशन पर लिया है और उनकी जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनके सैंपल भेजे गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि उनमें कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं। तो जांच रिपोर्ट कब तक आ पाएगी? जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रोजाना जो सैंपल भेज दिए गए हैं और देर रात तक इनकी जो जांच रिपोर्ट है वो आ जाएगी और तभी ये तय हो पाएगा कि इनमें कोई परिवार का व्यक्ति भी तो कोरोना संक्रमित नहीं। भगत सिंह, जिस तरीके से दूध वाला है, ये दूध बांटा करता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी छिपाई, इससे पहले भी सेम टू सेम एक केस आ चुका है। कुछ ऐसी ही चीजें जो घरों पे डिलीवर की जाती हैं, ऐसे लगातार केस आते जा रहे हैं। ऐसे में कहाँ कुछ कमी रह रही है जो इन लोगों तक पकड़ नहीं पहुंच पा रही है प्रशासन की? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो पिछले दिनों यहाँ मीरका गांव में भी एक व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश के गटूर से आया था, वो भी गांव में आकर कई दिन छुपा रहा और छुपने के बाद जब गांव के सरपंच ने उस मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन को की, तब उसको आइसोलेट की पुलिस स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया और उसमें कोरोना पॉजिटिव के लक्षण निकले। उसके बाद पूरे गाँव को वहां पर जो कंटेनमेंट जोन में शामिल कर पूरे गांव की सीमाएं सील की गई। इसी तरह हम देखें तो जो लापरवाही जिस तरह से कई गांव में रही, तो लगातार जिला उपायुक्त के माध्यम से 5 गांव के सरपंचों को भी यहाँ पर इसी मामले को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया है और हर गांव में टीकरी जो पहरे हैं वो दिए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश न करे। और सरपंचों को जिला उपायुक्त द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का गांव के अंदर आता है या गांव में रहता है तो उसकी सूचना तुरंत जो प्रशासन को दें ताकि उसे वहाँ स्वास्थ्य विभाग जांच के लिए ले जाकर उसकी पूरी तरह से जांच करवाई जा सके। बिल्कुल भगत सिंह, क्योंकि सरपंच को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर जो लोगों की जागरूकता की बात है तो अब गांव में जहां अतीन क्षेत्र के 16 गांव को कंटेनमेंट जोन में प्रशासन ने शामिल किया, वहीं 36 गांव यहाँ बफर जोन में शामिल किए गए हैं और उन सभी गांव की सीमाएं सील कर पूरी तरह से उन्हें जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, करीब 500 आदमी की जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो घर घर जाकर यहाँ पर जांच कर रही है। वहीं 17 मोबाइल टीम भी स्वास्थ्य विभाग ने गठित की है ताकि गांव कोई भी अगर किसी व्यक्ति में किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो उनकी जांच की जा सके। वहीं अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 70,000 से ज्यादा लोगों की जांच कर जो निरंतर है लोगों की जांच का सिलसिला जारी है। भगत सिंह, क्या कारना गांव को अब तक सील कर दिया गया है? जी, जो कारना गांव के जो फिलहाल जो इनके परिजन हैं, क्योंकि अभी परिजनों को हालांकि इनको जो प्रशासन ने जो कंटेनमेंट जोन में इस गांव को जहां भी कोरोना पॉजिटिव का मामला मिलता है उसे तुरंत प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में शामिल कर दिया जाता है, तो उस गांव को भी कंटेनमेंट जोन में लेकर और गांव के जो अन्य लोग इनके संपर्क में आए, फिलहाल इनसे स्वास्थ्य विभाग ने जो परिजन है उनको बुलाया, उनके सैंपल लिए और जो अन्य लोगों से ये मिले उनकी भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है। और भगत सिंह, ये मामला आने के बाद से किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ये शख्स? जी बिल्कुल, गांव के जहां भी कल सुबह जैसे गुराक्सर गांव के अंदर मिला और अब यहाँ कारना गांव के अंदर ये मामला मिला है, तो इस तरह के मामले मिलने से लोगों में एक तरह से भय का माहौल पैदा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब इस तरह के मामले मिलेंगे तो निश्चित रूप से गांव में जो रहने वाले लोग हैं एक दूसरे से रोजाना मिलते जुलते हैं और अगर इसी तरह ये मामले पर तुरंत काबू नहीं पाएगा तो ये जो बीमारी, जो कोरोना वायरस की जो महामारी है, ये गंभीर रूप धारण कर सकती है। चलिए भगत सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।